अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है मैं अपने किचन में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी मसाला बैंगन की रेसिपी। जो लोग बैंगन नहीं खाते वो भी इस रेसिपी को खाने के बाद बहुत ही शौक से खाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कुकिंग विद राबिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमने 1 किलो बैंगन लिए हैं, 5 से 6 बड़े साइज के, जिसे हम बीच से काटेंगे और इसका एक स्पेशल मसाला बनेगा जो मैं आपको भी बताऊंगी। इस मसाले में हमने 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर लिया है, हस्बे ज़रूरत नमक लिया है, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है और इसके अंदर हमने 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है और इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सूखा मसाला रहेगा जिसे हम बैंगन के अंदर मैरिनेट करेंगे। बैंगन को हम बीच से 2 टुकड़ों में काट लेंगे। ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। 2 टुकड़ों में हमने बीच में से काट लेना है और इसका एक टुकड़ा लेके हम इसे बीच में से लाइंस कट मार लेंगे। 3 से 4 कट मारेंगे, ये देख सकते हैं आप, बिना तोड़े ख्याल से। और इसके बाद जो है हमने इसे इस तरह से क्यूब्स में काट लेना है ताकि अंदर मसाला अच्छे से जज्ब हो जाए। देख सकते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। ये अच्छी तरह से हमने कट कर लिया है, ये क्यूब्स में आ गया है, मसाला अच्छे से इसके अंदर जाएगा। इसी तरह से हमने सारे बैंगन काट लेने हैं। ये देख सकते हैं हमने सारे के सारे काट लिए हैं। अब हम इसका मैरिनेशन आपको दिखाएंगे। जो मसाला हमने तैयार किया था वो हम इसके अंदर अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, अंदर तक कर लेंगे ताकि अच्छे से इसका जायका अंदर तक चले जाए। मसाज कर लेंगे हम इसे। ये देख सकते हैं आप, मसाले को हम अंदर तक डालेंगे। इसी तरह से हमने सारे बैंगनों को मसाला लगा देना है। ये एक और करके आपको मैं दिखा रही हूँ ताकि आसानी हो। ये देख सकते हैं, आपने अच्छे से खोलना है हल्के हाथों से ताकि टूटे नहीं, और मसाला सारा हमने मैरिनेट कर लेना है। इसी तरह से हमने सब बैंगनों को मसाला लगा के साइड में रखना है और इन्हें हमने फ्राई कर लेना है। देख सकते हैं आप, मसाले हमारे लग गए हैं अच्छी तरह से। अब हम इसे फ्राई करने की तैयारी करते हैं। हमने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और इसमें हमने 3 से 4 चम्मच ऑयल ले लिया है, जिसे हम अच्छी तरह से फैला लेंगे और इसके अंदर हम अपने बैंगन डाल देंगे। बैंगन के बड़े पीस हैं तो हम इसे हर साइड से, दोनों साइड से हम इसे 3-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे क्योंकि बैंगन जल्दी बन जाते हैं। ये देख सकते हैं, हमने सारे बैंगन डाल दिए हैं और अब हम इसे ऊपर से भी ऑयल लगा देंगे ताकि ये जले नहीं। ब्रश की मदद से हम इसके ऊपर भी ऑयल लगा देंगे और फिर इसके बाद जो है हम इसे पलट देंगे। ये बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, सर्दियों में इसे खाने का मज़ा ही अलग है। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। ये देख सकते हैं, हमने बैंगन को पलट दिया है। अब ये दूसरी साइड से 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो हम इसे साइड में कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे और ये अब दोनों साइड से हो गए हैं। ये देखें, आपको दूसरी साइड भी हम दिखा रहे हैं। बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आ गया है फ्राई करने के बाद। मीडियम आंच पे हमने इसे फ्राई किया था। अब जो है इसके बाद हम अपने मसाला बनाने की तैयारी कर लेते हैं। एक देगचा हमने लिया है, इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे और हमने 3 प्याज का पेस्ट बना लिया है, वो हम इसके अंदर डाल के इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। 3 बड़ी प्याज थी जिसका हमने पेस्ट बना लिया है, एकदम पूरी तरह से हमने इसे पीस लिया था और अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। 5 से 6 मिनट तक हमने इसे मीडियम आंच पे भूनना है। ये देख सकते हैं, इसका लाइट पिंक कलर सा कलर आ गया है और अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे।
जब इसका कच्चापन दूर हो जाए तब हम अपने मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसके अंदर हमने हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून। ये सब मसाले डाल के हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाले का कच्चापन खत्म हो जाए। नमक हमने हस्बे ज़रूरत लेनी है क्योंकि हमने नमक बैंगन में भी डाली थी। अब देख सकते हैं हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये जले नहीं। ये देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से बन गया है। अब इस पॉइंट पे हम अपने टमाटर का प्यूरी इसमें डाल देंगे। 4 टमाटर बड़े लिए थे, वो हमने पीस लिए थे, इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं। जब तक टमाटर का कच्चापन ना ख़त्म हो जाए तब तक हम इसे भूनते रहेंगे मीडियम आंच पे। ये देख सकते हैं आप टमाटर हमारे अच्छे से भून गए, कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1/2 टेबलस्पून। ये डाल के हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि कोई कच्चापन ना रहे और हम इसके अंदर 1/2 गिलास पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं और बैंगन में अच्छे से जज्ब हो सके। ये देख सकते हैं आप अब हम इसके अंदर अपने बैंगन ऐड करेंगे। बैंगनों को ध्यान से डालेंगे ताकि टूटे नहीं। ये सारे बैंगन हम इसमें ऐड करके हम इसे 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। ये देख सकते हैं 5 मिनट के बाद इसे हम इस तरह से हिला लेंगे ताकि ये टूटे नहीं और इन्हें हम आराम से चम्मच की मदद से इसके ऊपर हम शोरबा डाल देंगे। ये देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छा सा रंग आया है इसका। इसे हमने और 5 मिनट के लिए छोड़ा था और ये बन के तैयार हो चुके हैं। इसे हम पलट के भी आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप एकदम अच्छे से हमारी बैंगन बन के तैयार हो गई है। ये सारी पलट के हम आपको दिखा रहे हैं। मसाला इसके अंदर अच्छे से जज्ब हो चुका है। अब इसके अंदर हम धनिया और हमारी मिर्चें 3 से 4 कटी हुई डालेंगे और इसे लास्ट में 2 से 3 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। ये फाइनल लुक है, हमारी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी बनके ये आई है। देख सकते हैं आपको पलट के भी दिखा रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनी है। सर्दियों में खासकर हम सब खा सकते हैं इसे, बच्चे बड़े सबको ये बहुत पसंद आएगी। इसे डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फाइनल लुक है इसकी। डिश आउट कर लिया हमने। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। इसे रोटी के साथ, पराठों के साथ, चावलों के साथ, जैसे भी चाहें आप खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।